नमस्कार, आप देख रहे हैं समाज का सच और मैं हूं शशि कुशवाहा। जैसा कि आज पूरे उत्तर भारत में जितिया यानी जीवित पुत्रिका व्रत मनाया गया। बता दें, ये व्रत सिर्फ उन्हीं महिलाओं के लिए होता है जिनके बेटे हों, और जिन महिलाओं की बेटियां होती हैं उनके लिए ये व्रत नहीं है, और ना ही विधवा महिलाएं ये व्रत करती हैं। और पुरुषों के लिए तो कोई भी व्रत या किसी के लिए भी व्रत रखने का कोई नियम ही नहीं है। हालांकि तर्क और वैज्ञानिकता के आधार पर देखा जाए तो ये व्रत पूजा पाठ अंधविश्वास है। हम महिला या पुरुष किसी को भी व्रत रखने के लिए नहीं कहते हैं। चलिए आज बात करते हैं इसी व्रत के बारे में। कहा तो जाता है कि इस व्रत का मतलब संतान की सलामती है, लेकिन व्यवहार में इसे सिर्फ बेटे के लिए रखा जाता है। इस व्रत के बारे में जब व्रत रखने वाली महिलाओं से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कहा, जो हम लोगों के बड़े बुजुर्ग करते आए हैं हमें भी वही करना होगा। किताब में लिखने से क्या होता है। पुत्र के लेल करे छै। एहिमे खास कर कोन भगवान के पूजा होइ छै? जितिया के, जितवाहन के पूजा। हाँ। एकर विधि की छै? एकर विधि यह छै, आइ नहा के खेतै, खरी तेल चढ़ेतै, आ ओतऽ से दही चूड़ा चढ़तै, भोर में उ सुपारी आ खीरा चढ़ेथिन। आ अपना सबके जे परंपरा है तो हम अहाँ भोर में जे दही चूड़ा चढ़ा के हम अहाँ औंठन करो। धर्म को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने में महिलाओं को हमेशा एक जरिया बनाया गया है। अब जमाना भले ही बदल गया है, लेकिन धर्म को लेकर हमारी मानसिकता में कोई बदलाव नहीं आया है। ये वही धर्म है जिसे हमारे समाज ने अपने मतलब के लिए तैयार किया है। जीवित पुत्रिका यानी जितिया व्रत में मैंने सबसे ज़्यादा महिलाओं के साथ भेदभाव देखा, सिर्फ लैंगिक भेदभाव के आधार पर, क्योंकि किसी महिला की बेटी है इसलिए वो ये व्रत नहीं कर सकती है। जिन महिलाओं की बेटियां हैं वे पूजा में शामिल तो होती हैं, लेकिन उसकी भूमिका उन महिलाओं की अपेक्षा कमतर होती है जिनके बेटे हैं, क्योंकि आजकल कई महिलाएं जिनकी बेटियां हैं वो भी ये व्रत करने लगी हैं। लेकिन ये व्रत देखा जाए तो पौराणिक कथाओं के अनुसार ये व्रत सिर्फ बेटों के लिए होता है। बेटा बेटी एक समान जैसे नारों और विचारों की हम लोग कितनी बातें कर लें, लेकिन व्रत और धर्म के नाम पर हमें बार बार लैंगिक भेदभाव को कायम रखने और इसके तथाकथित फायदे के बारे में बताया जाता है। ये व्रत पूजन अपने आप में एक विशेषाधिकार जैसे होते हैं, जो महिलाओं को आपस में मजबूती से बांटने का काम करते हैं। जो महिला पितृसत्ता की मजबूत वाहक बनना स्वीकार करती है वो पूरे रौब के साथ इन व्रतों में हिस्सा ले सकती है। वहीं जो महिलाएं विधवा हैं या इन व्रतों को नहीं मानती, उन्हें बुरी महिलाओं के खेमे में खड़ा कर दिया जाता है। बेटा बेटी एक समान जैसे नारों और विचारों की हम लोग कितनी भी बातें कर लें, लेकिन व्रत और धर्म के नाम पर हमें बार बार लैंगिक भेदभाव को कायम रखने और इसके तथाकथित फायदे के बारे में बताया जाता है। हम ये भूल जाते हैं कि आने वाली पीढ़ियां भी शादी में बने रहने के लिए पूरी जिंदगी घरेलू हिंसा सहती रहेंगी, क्योंकि अगर वे शादी से बाहर जाने का फैसला लेती हैं तो व्रत पूजन से भी उनका दामन छूट जाएगा, और साल भर में आने वाले एक दिन का पर्व उनकी ज़िंदगी के हर दिन को हिंसा और भेदभाव झेलने को मजबूर करेंगे। इतना ही नहीं, आने वाले समय में इसी तरह बेटियां अनचाही होती रहेंगी और फिर इस पितृसत्ता को ढोते हुए बहू बनकर अपनी आने वाली बेटियों को अनचाही बनाएंगी। पितृसत्ता बहुत बारीकी से भेदभाव और हिंसा को पोसने का काम सदियों से करती आ रही है, जिसकी पहचान करना और उसे दूर करना हम लोगों की जिम्मेदारी है। मैं इसके खिलाफ हूँ और इसके विशेषाधिकार के नियम से जो दूसरे ही पल आधे से ज़्यादा लोगों के लिए मानसिक और शारीरिक हिंसा साबित होते हैं। हमारे गाँव में, परिवारों में ये भी रिवाज होता है कि जैसे ही बहू को बेटा पैदा होता है उस साल बहुत धूमधाम से सास जीवित पुत्रिका यानी जितिया व्रत से जुड़ी चीज़ें अपनी बहू को देती हैं। इसमें गहने और कपड़े भी दिए जाते हैं। वहीं अगर उस परिवार की दूसरी बहू को सिर्फ बेटी हो तो वो इस सम्मान से दूर हो जाती है। ये अनुभव अपने आप में स्त्री द्वेष को बढ़ावा देता है। इस व्रत को वे बूढ़ी महिलाएं भी पूरी निष्ठा से निभाती हैं जिनके बेटे ने उन्हें घर से निकाल दिया या फिर उन्हें किसी भी तरह का कोई सहयोग नहीं करता। तथाकथित धर्म के नाम पर हम पितृसत्ता को मजबूत करते और पोसने वाले ऐसे कई व्रत और पूजन देख सकते हैं।
वे पितृसत्ता के नियम को समाज में आज भी बनाए रखने के लिए मजबूती से काम करते हैं। और हम लोग सिर्फ ये कहकर इन व्रतों को करते हैं कि अरे साल भर का तो त्योहार है, एक दिन पूजा पाठ व्रत कर लिए तो क्या हो गया। बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपके इस दिन के व्रत से हमारे आने वाली पीढ़ियों को कितना नुकसान होगा इसका अंदाजा हमें नहीं होता है। आपकी इस बारे में क्या राय है और आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल समाज का सच को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।